हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डेली यूज होने वाले वर्ड्स को कवर करेंगे जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। देखिए, जिससे भी आप पूछोगे कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, सभी आपको यही एडवाइस देंगे कि सुबह से शाम तक जिस जिस वर्ड का आप यूज करते हो उसे आप बोलना सीख जाओ तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन कहता सब है कि बेसिक वर्ड सीख जाओ, लेकिन सिखाता कोई नहीं है। बट आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेसिक यूज होने वाले वर्ड्स को कवर करवाऊंगी जो आप सुबह से शाम तक यूज करते ही है। आप में से कोई नहीं होगा जो इन वर्ड का यूज नहीं करता होगा, और साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि आज के आज ही आप इन सारे वर्ड का यूज करना सीख जाओ अपनी डेली लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे वर्ड्स को कवर करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए। सबसे पहले हमारा वर्ड है मोस्ट ऑफ। देखिए, ये सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, ज्यादातर लोग झूठे होते हैं, ज्यादातर लोग बेईमान होते हैं, ज्यादातर बच्चे चॉकलेट खाते हैं, ज्यादातर लोगों को आइसक्रीम पसंद है। तो ज्यादातर जो आप अपने सेंटेंसेस में लगाते हो ना, ज्यादातर को हम मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन यूज करें, प्रोनाउन यूज करें या वर्ब यूज करें। वर्ब अगर यूज भी होता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। अगर ना प्रोनाउन यूज करते तो प्रोनाउन का कौन सा रूप आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आप इसे नहीं सीखते हो तो आप इसका यूज नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप सारे यूजेस सीख जाओगे। तो नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है सेंटेंसेस के हिसाब से हम करेंगे। देखिए, हमारे सेंटेंस क्या है, ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैं भी अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ, हम सब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो हमारे सेंटेंस है ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो पहले आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे, ज्यादातर के लिए आप मोस्ट ऑफ का यूज कर दीजिएगा। देखिए, सेंटेंस इतना इजी बनता है ना, क्या एक सेंटेंस से लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाओगे अगर आप ध्यान देते हो। तो ज्यादातर के लिए आपने मोस्ट ऑफ का यूज कर दिया, उसके बच्चे के लिए आपने द चिल्ड्रन का यूज कर दिया। एक बच्चे रहते तो चाइल्ड, और बहुत सारे बच्चे हैं इसीलिए चिल्ड्रन का यूज किए, चिल्ड्रन। उसके बाद बोलना चाहते हैं, चाहते को वांट टू का यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वांट टू स्पीक इंग्लिश, ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग है ना इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल टेल अ लाई, मोस्ट ऑफ द पीपल टेल अ लाई, ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे नटखट होते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना, ज्यादातर बच्चे नटखट होते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉटी, ज्यादातर बच्चे नटखट होते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके सेंटेंसेस में ज्यादातर आएगा उसके लिए आप मोस्ट ऑफ का यूज कीजिएगा। उसके बाद आपके जो भी नाउन प्रोनाउन आते हैं उनका यूज कीजिएगा। अगर लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह से ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर किताबें, ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ज्यादातर लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए, अभी के अभी आप इन सब का यूज करना सीख जाओगे। अब है हमारा नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब होता है में से कोई नहीं, मतलब हम में से कोई नहीं वहां जाएगा। आप में से कोई अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता है, आप में से कोई वहां नहीं जाएगा। तो में से कोई नहीं, ऐसे वाले सेंटेंसेस में नन ऑफ का यूज करेंगे। ये अपने आप में नेगेटिव है, इसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नन का यूज करते हैं ना, तो ये अपने आप में नेगेटिव है। जैसे हम में से कोई नहीं आपकी मदद करेगा, तो हम में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ अस। हम में, हम का क्या होता है, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो हम का होता है वी, अगर इसकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो होता है अस, और हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे नन ऑफ अस, अस वी का अस, नन ऑफ अस विल हेल्प यू। फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल हेल्प यू, नन ऑफ अस विल हेल्प यू, हम में से कोई आपकी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है उनमें से कोई नहीं जाना चाहता है। तो उनमें, उनमें यानी कि दे का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, तो हम बोलेंगे नन ऑफ देम वांट टू गो, नन ऑफ देम वांट टू गो, हम में से, उनमें से कोई नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट है हम में से कोई नहीं खाना बना सकता है। सकता है, यहाँ मॉडल्स की बात कर दी तो बोलेंगे नन ऑफ अस, हम में बोले ना इसलिए अस का यूज किए। नन ऑफ अस कैन, सकता है यानी कि उसके लिए कैन का यूज किए।
नन ऑफ अस कैन कुक, हम में से कोई खाना नहीं बना सकता है। तुम में से कोई वहां नहीं जाएगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो जब भी हम में से कोई नहीं, उसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई किताब मेरी नहीं है, ऐसे वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको नन ऑफ का यूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का भी यूज कीजिएगा। चलिए आगे देखें। अब है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों, मतलब हम दोनों कार चलाना जानते हैं, वे दोनों क्रिकेट खेलना जानते हैं। तो दोनों, जब एक नहीं दो की आप बात कर दो तो वहां पे आप यूज करोगे बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, इस तरह से हम यूज करेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, हम दोनों कार चलाना जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मेरा भाई भी जानता है, तो हम दोनों कार चलाना जानते हैं, तो बोलेंगे बोथ ऑफ अस। हम बोले ना हम का वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस। बोथ ऑफ अस नो, यानी कि जाना, यानी कि नो हाउ टू ड्राइव, कार कैसे चलाते हैं हम दोनों जानते हैं। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। वे दोनों खाना बना रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर कुकिंग, बोथ ऑफ देम आर कुकिंग। आपके टेंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी मॉडल्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, हम दोनों, दो की बात करें, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं, बोथ ऑफ अस वर गोइंग टू स्कूल। तुम दोनों अंग्रेजी सीखते हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अब है सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब होता है में से कुछ, हम में से कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, हम में से कुछ लोग स्कूल जाएंगे, उनमें से कुछ लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो में से कुछ, उसमें हम यूज करेंगे सम ऑफ। इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। उनमें से कुछ मेरे दोस्त है, मतलब वहां पर जितने भी लड़के खड़े हैं ना, उनमें से कुछ मेरे दोस्त है, कुछ की बात की, तो हम बोलेंगे सम ऑफ देम, उनमें यानी कि देम आर माई फ्रेंड्स, सम ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स। इनमें से कुछ किताबें फटी है, तो हम बोलेंगे सम ऑफ दिस बुक। दिस क्यों लगा है, कुछ किताबें, किताबें यानी कि बहुत सारी किताबें की आप बात करो ना, इसलिए दिस का यूज किए। देखिए अगर एक किताब की बात करते और नियर चीज की बात करते, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज आपके पास है, नियर में है और एक है, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा दिस। अगर आपसे कोई चीज दूर है, फार है, लेकिन एक है, तो वहां पे आप यूज कीजिएगा दैट, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई चीज है, नियर है, सामने है, तो वहां पे लेकिन बहुत चीज है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे लगाइएगा दिस। और जब आपसे कोई चीज दूर है लेकिन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप लगाइएगा दोस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पास अगर एक चीज रहता है तो दिस, और बहुत चीज रहता है तो दिस, और दूर कोई एक चीज रहता है तो दैट, और बहुत चीज रहता है तो दोस, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ किताबें फटी है, सम ऑफ दिस बुक्स आर टोर्न, टोर्न यानी कि फटा होना। इनमें से कुछ लोग बेईमान है, सम ऑफ दिस पीपल आर डिसऑनेस्ट। कुछ लोग यानी कि दिस पीपल, बहुत सारे लोग पास में है ना, बहुत सारे लोग, इसलिए दिस का यूज किए। उसमें से कुछ कलमे खराब है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है एनी ऑफ। एनी ऑफ मतलब में से कोई, हम में से कोई जाएगा, हम में से कोई ये खाना खाएगा, हम में से कोई अंग्रेजी बोलेगा, तो हम में से कोई, कोई, कोई की बात करें, एक नहीं कोई, तो उसमें हम यूज करेंगे एनी ऑफ का। जैसे उनमें से कोई आपकी मदद करेगा, एनी ऑफ देम विल हेल्प यू। उनमें यानी कि दे का बात करें, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, तो एनी ऑफ देम विल हेल्प यू। देखिए जब भी आप किसी का यूज कीजिएगा, ऑल ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, जिसका भी यूज आप करते हो, उसके बाद या फिर आपके नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके जो स्टार्टिंग में ये जो वर्ड्स रहेंगे ना, उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम में से कोई उसे कुछ बता दिया। हम में से कोई उसे कुछ बता दिया, तो बोलेंगे एनी ऑफ अस टोल्ड समथिंग टू हिम, एनी ऑफ अस टोल्ड समथिंग टू हिम। आप में से कोई चोर है, एनी ऑफ यू इज अ थिफ, एनी ऑफ यू आर अ थिफ। नेक्स्ट है उनमें से कोई डॉक्टर है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है वन ऑफ। वन ऑफ मतलब उनमें से एक, हम में से एक आपकी मदद करेगा, वहां जाइए, उनमें से एक आपकी जरूर हेल्प करेगा, मतलब बहुत कोई है, उनमें से एक आपकी हेल्प करेगा, तो एक की बात की, इसलिए वन ऑफ का यूज किए।
उनमें से एक किताब मेरा है। वहाँ पर जितने भी पढ़े हुए हैं ना, उनमें से एक किताब मेरा है। तो आप किसी फार चीज की बात किए, दूर है कोई चीज, तो आप बोलोगे नन ऑफ दोज बुक्स आर माइन। दूर है इसीलिए दोज, सामने रहता तो दिस का यूज करते। हम में से एक वहां जाएगा, वन ऑफ अस विल गो देयर। वन ऑफ अस विल गो देयर। उनमें से एक मेरा दोस्त है, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से वन ऑफ का यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज कर करके। उनमें से एक व्यक्ति गरीब है, इस सेंटेंसेस को आप प्रिंट कर। तो गाइस यही थे हमारे सारे वर्ड्स। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि आपने उनमें देख लिया, तो ज्यादातर क्या करेंगे, अगर हम में देख लेते हैं हम, तो हम में के लिए क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे। वन ऑफ वी ऐसे कह देंगे, वन ऑफ दे ऐसे कर देंगे। अगर कंफ्यूजन होगी, अगर आप नहीं सीखते हो तो, अगर आप सही तरीके से यूज करना जानते हो तभी आप समझ पाओगे। वन ऑफ अस होता है, वी नहीं, वन ऑफ अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसका यूज आपको अपनी डेली लाइफ में जरूर करना है। गाइस इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसीलिए आप फटाफट मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर डे बाय डे जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ, सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सारी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। उसे लेकर बहुत सारे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।